राम 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 अणधि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनः तिहु काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अतः साखी गुरु बेमुख को लिख्यते। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो गुरु से बेमुख हो गए उनकी गति अजामेल गणिका तिरी तिरे बहुत अगवंत गुरु लोपी अरुमन मुखी तिरे न राम कहंत। अजामेल गणिका तिरी तिरे बहुत अगमंत। अजामेल जी जैसे गणिका जैसे ये सब तिर गए, तिरे बहुत अगमंत और पापी से पापी, अनेक पापी से पापी, अनेक अज्ञानी ऐसे ही पार लग गए। पर गुरु लोपी अरुमन, पर जिन्होंने गुरु के वचन को लोप दिया और जो मन मुखी है, तिरे न राम कहन, तो राम कहते कहते भी नहीं तिरेंगे, चाहे राम का नाम ले लेंगे तो भी नहीं तिरेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु की मर्यादा को खत्म कर दिया। सदगुरु की निंदा करे चाले अपने दाय, रामचरण संसार में पड़िया पफेड़ा खाए। सदगुरु की निंदा करे चाले अपने दाय, अपने मन मुखी अनुसार चलते हैं, अपनी स्वेच्छा से चलते हैं और गुरु की निंदा करते हैं, गुरु के शब्दों को मानते नहीं हैं और उल्टी निंदा करते हैं। तो रामचरण संसार में पड़िया पफेड़ा खाए, तो संसार में इसे को दंड मिले, संसार में उसको फिर दंड में की गति में जाना पड़ेगा। गुरु विमुखा बेमुख मिले हिल मिल निंदा गाय, रामचरणता दुष्ट के सन्मुख निकट न जाए। गुरु विमुखा बेमुख मिले, गुरु विमुख है ना और बेमुख है, जो एक तो गुरु विमुख मिल जाते हैं और एक जो बेमुख है राम के नाम से, वो दोनों एक जैसे विचार वाले मिल गए तो हिल मिल निंदा गाय, हिल मिल के निंदा करते, मात्र निंदा के अलावा और कोई चर्चा नहीं। रामचरणता दुष्ट के सन्मुख निकट न जाए, ऐसे दुष्ट के जो सन्मुख, ऐसे जो है सन्मुख है, ऐसे दुष्ट के निकट नहीं जाए। जो राम जी और गुरु के सन्मुख है वो ऐसे का संग नहीं करेंगे। निकट गया नहीं का नहीं बेमुख दे बरमाए, रामचरण गुरु गुण तजे बेमुख ही हो जाए। निकट गया नीका नहीं बेमुख दे भरमाए, यदि कोई सन्मुख है राम और गुरु के और यदि वो ऐसे बेमुख के निकट चला जाता है तो बेमुख उसको भरमा देता है और ऐसे काम में उलझा देगा। रामचरण गुरु गुण तजे बेमुख ही हो जाए, और संग का प्रभाव आएगा कि वो भी बेमुख हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत सन्मुख हुआ था वो भी बेमुख हो जाएगा। बैरागी गुरु त्याग के संग्रह शरणे जाए, रामचरण वा पतित को लागे दोष अगाय। बैरागी गुरु त्याग के संग्रह शरणे जाए, बैरागी गुरु को तो त्याग दिया और संग्रह की शरण में जा रहे हैं तो रामचरण वा पतित को, ऐसे पापी को लागे दोष अगाय, अनंत दोष लगेंगे, अनंत पाप के भागी बनेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे का संग किया। बैरागी गुरु, क्योंकि बैरागी गुरु को तो छोड़ दिया और संग्रही के शरण में चले गए। सदगुरु सुमन काढ़ के गुरुद्रोह या सुभाव, रामचरण माया चरित कोई बग्यो अफूटो बाय। सदगुरु सुमन काढ़ के गुरुद्रोह या सुभाव, गुरु से तो मन निकाल दिया और गुरुद्रोही से भाव कर रखा है। रामचरण माया चरित कोई बग्यो अफूटो भाई, तो सब माया के चरित्र की ऐसा कोई दोष उल्टा उल्टा चला कि उल्टा कदम उठाया तो ये सब माया के चरित्र हैं। कोई बग्यो अफूटो भाई, सदगुरु का सारा नहीं शिष्य रया मुंगो, नाव छाड़ दे में दसे कुशल कहाँ ते हो। सदगुरु का सारा नहीं शिष्य रया मुंगो,
टूटा तो सारा लिया ही। गुरु ही होते हैं जो आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं, जो बहुत सागर से रहते हैं। और शिष्य रया मूंगो, शिष्य मन मुखी हो, अपनी इच्छा से चलने वाला है तो नाव छाड़ दह में धसे। जैसे उसने नौका छोड़ी तो दह में धसेगा। राम नाम रूपी नौका को छोड़ दिया, गुरु की नौका को छोड़ दिया तो कुशल कहाँ ते हो, तो डूब जाएगा। कुशल कहाँ से होगी। शील धार होई राम का, मिल चाले संसार। रामचरण गुरु सु कपट, ताकू माथे मार। शील धार होई राम का, मिल चाले संसार। कह रहे कि हमने राम के नाम का शील धारा, यानी राम को मान, राम से नहीं है, राम का नाम लेके, राम अपने आप को राम से नहीं के और मिल चाले संसार, संसार से मिलके चलते हैं। तो रामचरण गुरु सु कपट, ताकू माथे मार। गुरु से कपट नहीं, गुरु से कपट कर रखा है तो ऐसे के माथे पे मार है। थोड़ा जीतब कारणे, गुरु सु कपट कियो। रामचरण अब देखिए, कैसो लाभ लियो। थोड़ा जीतब कारणे, गुरु सु कपट कियो। जीना कितना, थोड़ा जीने के लिए अपन ने गुरु से कपट कर लिया। अब कितना झेलेंगे, कितना झेलेंगे, 20 साल 30 साल 40 साल। गुरु तो अपने को मिले ही 30-40 साल, अब उसके आगे कितना झेलेंगे। तो गुरुदेव फरमा रहे, इतने जीने के लिए तूने गुरु से कपट कर लिया तो आगे जन्म जन्म तक उसका दोष भुगतना पड़ेगा, जन्मों जन्मों तक दोष रहेगा। रामचरण अब देखिए, कैसो लाभ लियो। अब बता तेरे को क्या लाभ मिला। सदगुरु अपना साच दे, किया बहुत उपकार। तासु अंतर राखियो, ताशिकु धिक्कार। सदगुरु अपना साच दे, किया बहुत उपकार। गुरुदेव तो अपना सत्य दे देते हैं। गुरुदेव ने जो भी अनुभव फरमाया, जो भी अनुभव किया, वो आने वाले को सब बताते हैं। किया बहुत उपकारी, उपकार करते हैं। और तासु अंतर राखियो, ताशिकु धिक्कार। ऐसे गुरु से तू अंतर रखता है, ऐसे गुरु से तू कपट रखता है, तेरे को धिक्कार है। मुक्सु दिसे शूरवा, अंतर खोटियाश। रामचरण वाजीव के, नहीं राम विश्वास। मुक्सु दिसे शूरवा, अंतर खोटियाश। मुख से तो बड़े शूरवीर नजर आते हैं, मुख से तो अपन इतने शूरवीर, बातें ऐसी करते हैं, बाहर की क्रियाओं से बड़े शूरवीर नजर आते हैं। और अंदर खोटी आश, और अंदर अपनी आशा कैसी है, खोटी है। रामचरण वा जीव के, नहीं राम विश्वास। इसका मतलब उस जीव को राम जी का विश्वास नहीं आया कि करनी कहीं भी नहीं है। गुरु की निर्गुण उपासना, शिक्षर गुण मग जाय। एक घर में दो मता, गुरु शिक मेला नाई। गुरु शिक भेला नाही। गुरु की निर्गुण उपासना, शिकन सरगुण मग जाय। गुरु की उपासना तो निर्गुण है और शिष्य हो गया सरगुणी। अपने गुरुदेव निर्गुणी है और अपन है सरगुणी। सरगुणी का मतलब है कि बाहर भागे भागे जाते, सुरता बाहर भटकना, वो सरगुणी कहलाता है। सरगुणी खाली मंदिर पूजा, इसको सरगुणी नहीं कहते। सरगुणी का मतलब है कि बाहर शरीरों में विश्वास करना, माया में विश्वास करना, जड़ में विश्वास करना, मन बाहर मनोरंजन में लगना, वो सब सरगुणी कहलाता है, वो सब सरगुणी कहलाता है। गुरु की निर्गुण उपासना, शिक्षर गुण उपज मग जाय। एक घर में दो मता, गुरु शिक बेड़ना। एक घर में दो मत है तो गुरु और शिष्य का भी फिर कैसे हो सकता, एक में एक नहीं हो पाएंगे। गुरु पूरब को अनुसरे, शिख फिर पश्चिम जाए। दिन दिन दूणो आंतरो, कहाँ मिलेंगे आए। गुरु पूरब को अनुसरे, शिख फिर पश्चिम जाए। गुरु तो पूरब में जाते हैं, गुरु तो पूरब का अनुसरण करते हैं, यानी राम जी के देश का, निर्गुणी का। और शिष्य कैसा है, फिर पश्चिम जाए, वो सरगुणी में जाता है, वो उल्टा जाता है। तो अब एक पूरब में जा रहा है, एक पश्चिम में जा रहा है, तो दिन दिन दूणो आंतर, तो वो तो दूरी और बढ़ती चली जाएगी। एक दोनों उल्टा, एक इधर एक इधर, तो वो दूरी तो बढ़ती चली जाएगी। तो कहाँ मिलेंगे यार, मिलने का चांस कोई है ही, क्योंकि वो तो दूरी बढ़ गई, कोई चांस ही नहीं रहा।
अपना गुरु की साख को नुगरा माने नाई, साख सुनावे और की रहे गुरु पंथ माय। अपना गुरु की साख को नुगरा माने नाई, नुगरे है ना, वो अपने गुरु की बात को, अपने गुरु ने जो साखी फरमाई वो तो अपन सुनते ही नहीं है। साख सुनावे और की, और दूसरों की बातें करते हैं कि उनने ऐसा किया, दूसरों की बातें करते हैं और रहे गुरु पंथ माय। नाम अपने गुरु का ले रखा कि हम अपने गुरु पंथ, बातें किसी और की करें, अपने गुरु की तो उलाना कर दी। नार कहावे खसम की पाड़ोसी सुमेल, रामचरण वा के गले पड़े जमा की झेल। नार कहावे खसम की पाड़ोसी सुमेल, और क्या कहे गुरु ने, और अपने को कैसे धिक्कार है कि तू नार तो अपने पति की कहला रही है और पड़ोसी से मेल कर रखा है, मेल है पड़ोसी से, नाम है पति का, तो बताओ क्या स्थिति होगी। ऐसे नाम तो अपन ने राम इसमें ही कर रखा है और अपन ने सब माया से मेल कर रखा है। सुरता अपनी बाहर है, रामचरण वहाँ के गले पड़े जमा की जेल, उसके गले में जम की जेल पड़ेगी, जबरदस्त डंडे पड़ेंगे। खाना खावे कसम का पर पुरुषा सुहे, त्यों नुगरावे विचारणी नाम गुरु काले। खाना खावे कसम का पर पुरुषा सुहे, हवा पानी रोशनी जितना भी है सब राम जी देने वाले हैं। जितनी भी कृपा बहार है वो सब राम जी की है, और पर पुरुषा सो है, पर उस राम जी से तो अपन ने कभी हेत किया है। हेत है पर पुरुषों से, जो अपना स्वामी है, जो अपनी प्रतिपालना कर रहा है, उसको तो अपन ने कभी बजा ही नहीं। यू नुगरा व्यभिचारणी, ऐसे अपन नुगरे हैं, अपन व्यभिचारणी है। और नाम गुरु का ले, नाम तो गुरु का, कि हम रामचंद्र जी महाराज के शिष्य, हम वाणी जी को फॉलो करते हैं और सारी दूसरी बातें करते हैं और सब दूसरा मानते हैं। तो बताओ हुए कहाँ, हुए कहाँ। इति गुरु बेमुख को अंग संपूर्ण, अंग 39 साखी 1076, अतः साखी चित कपटी को अंग लिखे थे। रमतीत राम गुरुदेव जी पुरति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। मुंडे तो साची कहे अंतर बरिया खोट, रामचरण वा दुष्ट पर पड़े काल की चोट। मुंडे तो साची कहे अंतर भरिया खोट, मुख पे तो बहुत ऐसी चर्चा बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं, मुख से तो बातें बहुत बाहर की बनाते, ऊंची ऊंची बातें बनाते, लेकिन अंतर भरिया खोट, लेकिन अंदर अपने खोट भरा हुआ है, अंदर अपने बेईमानी भरी हुई है, विकार ही विकार भरे हैं। रामचरण वा दुष्ट पर पड़े काल की चोट। चित कपटी, अपना चित में कपट ही कपट है। अपन चर्चा कुछ और करते हैं और चित का कपट निकल नहीं पा रहा, तो अपन चित कपटी है। क्यों? क्योंकि परमात्मा और गुरु अंतर्यामी है, वो अंदर है, वो अपना कपट जानते हैं। संसार को अपन चला सकते, संसार को तो कुछ भी झूठ बोल के नहीं, हमेशा नहीं। संसार को तो अपन कहते हैं हम आपको चाहते हैं तो बेचारा विश्वास कर लेना है, चाह, लेकिन राम जी बोले मैं तेरे अंदर बैठा हूँ, तो मेरे को झूठ नहीं बोल सकता। संसार तो हाँ में हाँ कर देगा, हाँ चलिए हमको चाह रहे हैं, हमारा काम कर, लेकिन राम जी को सब पता है। राम जी को यदि कह देंगे हम आपको चाह रहे हैं तो सब झूठ, सब झूठ। बोले तू कहाँ चाह रहा है, वो अंदर बैठे हुए हैं। रामचरण वा दुष्ट पर पड़े काल की चोट, काल की चोट पड़ेगी। मुंडे तो लघुता करे अंतर खोटी रेख, रामचरण वा दुष्ट को मुंडो ही मत देख। मुंडे तो लघुता करे अंतर खोटी रेख, मुंह पे तो लघुता कर रहे हैं, यानी छोटे बन रहे हैं, बड़ी नम्रता दिखा रहे हैं, लल्लो चप्पो कर रहे हैं, लेकिन अंदर खोटी रेख, पर अंदर तो कपट भरा हुआ, अंदर कपट है। रामचरण वा दुष्ट को मुंडो ही मत देख, ऐसे दुष्ट का मुंह ही मत देखना, ऐसे दुष्ट का मुंह। बाहर तो बहुदीनता मन माही मोटा, बाहर तो दीनता, बाहर से तो दीनता दिखाते हैं, बाहर से तो गरीब बनते हैं और मन में मोटे हैं। रामचरण मुख मीचड़ा अंतर का खोटा, मुख पे तो मीठी मीठी बातें करते हैं और अंदर बड़ी खोट भरी हुई है।
अंतर कड़वा आकसा मुंडा ऊपर मीठ, रामचरण वाका दरस स्वप्ने ही नहीं दी। अंतर कड़वा आकसा मुंडा ऊपर मीठ, अंदर कड़वास किसलिए? आंकड़े के जैसे। आंकड़े का दूध ऊपर से कितना सुंदर नजर आता है और अंदर जहर भरा, अंदर कड़वापन है उसके, इतना जबरदस्त है और बाहर दिखने में बड़ा सुंदर है। ऐसे अपन चित कपटी, अपनी बातें अपना बाहर का तो इतना बढ़िया नजर, लेकिन अंदर गुरु से अपना कपड़ भरा, अंदर अपने कोई भक्ति भाव नहीं है। रामचरण वाका दर्श स्वप्ने ही नहीं दी, ऐसे के दर्शन कभी स्वप्ने में भी नहीं देना राम जी। लेकिन अभी तो अपनी स्वयं की स्थिति इतनी जबरदस्त है, सपने में ऐसे का कबहू सपने कबहू दर्शे स्वप्न में तो जागर की जे नान, रामचरण कपटी संगत करे न साध सुजान। कबहू दर्शे स्वप्न में तो जागर की जे स्नान, ऐसा चित कपटी कभी तेरे को सपने में भी दिख जाए ना, तो तू जाग के स्नान करना। अब स्नान किसको बोला है? जाग के स्नान यानी गुरु के ज्ञान को धारण करना, गुरु से प्रार्थना करना, वो स्नान है अपने लिए। भजन करना, भजन करना कि कहीं अपने कर्मों के वश उसका मिलन हुआ, कि अपने कर्म, हे राम जी अब ऐसे कर्म मत करना कि हमारा चित्त कपटी का संग, जो धोखा देता, ऐसे का संग मत करना। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कबहू दर्शे स्वप्न में तो जागर की जे नान, वो नान उठ के नान, ज्ञान गंगा में स्नान करना, राम का नाम करना, ताकि वो कर्म आगे आए नहीं, ऐसे कि उसका संग नहीं हो। रामचरण कपटी संगत करे न साध सुजान, कपट की जो संगत है, जो साध सुजान है वो कभी नहीं करेंगे। ऊपर मीठा उर कड़ा हित देखो टियाश, रामचरण यूं निम्ब फल खाया पित्त प्रकाश। ऊपर मीठा उर कड़ा, ऊपर से तो मीठे हैं और हृदय से कड़े हैं, हित देखो टियाश, और हित देख सामने वाले को दिखाते कि हम तेरे हितैषी हैं और खोटी आशा रखते। रामचरण यूं निम्ब फल खाया पित्त प्रकाश, तो निम्बोली के फल के जैसे ऊपर से मीठी लगती, जैसे ही असली उसमें करते तो पित्त का प्रकाश है, कड़वापन वो बताते, अंदर इतनी कड़वी है। वैद्य मित्र रोगी तके नहीं निरोगी सुहाय, रामचरण ब्राह्मण सजन लूटे ग्रह लगाए। वैद्य मित्र रोगी तके नहीं निरोग सुहाय, डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि सब निरोगी, वो कभी नहीं चाहते, वो तो चाहते रोगी। ऐसा माहौल है कि हमारे कमाने का सीजन है, जब ऐसा कोई सीजन आता है तो उनको बड़ा अखर था, जैसे सर्दी के मौसम में बीमारी कम होती है, तो उनको उनको पसंद नहीं, बोले हमारा ऑफ सीजन चल रहा है। वो कभी नहीं चाहते कि कोई निरोगी रहेगा, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो वैद्य मित्र रोगी ताकि वो तो यही दे कि कोई तो बीमार हो, कुछ बीमारी हो, नहीं निरोग सुहाय, उनको निरोग नहीं सुहाएगा, उनको निरोग नहीं सुहाएगा। रामचरण ब्राह्मण सजन लूटे ग्रह लगाए, और जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो ये नहीं चाहते कि कोई सुखी रहे, ये सुखी रहेंगे तो उनका गर्दनता कैसे चलेगा। वो तो सामने वाले को ग्रह लगाएंगे कि तुम्हारे राहु लग गया, केतु लग गया, यदि किसी के राहु केतु लगेगा ही नहीं तो उनकी कमाई क्या। तो यही चाहेंगे कि कोई दुखी रहे, हमारे पास आए और हमारी कमाई चले। कथा करत पंडित सजन कपट हेत मन माय, रामचरण उलझा चहे सुलझा भावे न। कथा करत पंडित सजन, कथा करते हैं ना जो पंडित है, वो कपट हेत मन माय, वो मन में कपट रखते, इसलिए सामने वाले को कभी भी सही नहीं बताते। क्यों? सामने वाला सुलझ जाएगा तो चढ़ावा नहीं करे कि महाराज आपको किसमें चाहिए। सामने वाला सुलझ गया, उसको पता चल गया कि मोह झूठ है, तो फिर कथा क्या काम की, फिर पैसे किस में चढ़ाएगा। इसलिए रामचरण उलझा चाहे, तो चाहेगा कि जीव उलझा रहे, जीव सुलझे नहीं, सुलझा भावे नहाय, सुलझ जाएगा तो पैसे चढ़ाना बंद कर देगा, सुलझ जाएगा तो बोलेगा आप किस में चाहिए, ये काम ही बंद करो। रामचरण कामी भक्त रखिए नाही बास, बाबा बाबा कै मिले ताके घर की दास। रामचरण कामी भगत रहिए न रही रखिए नाही बास, जो कामी भगत उनके निकट कभी रहना मत, बाबा बाबा कह मिले, बाबा बाबा कह के तो मिले, और ताके घर की दास, और वो घर मतलब अंदर घर में झांकते,
हाँ हाँ। और सारी सुरता घर के अंदर, सुरता बाहर अंदर है, मतलब घर के अंदर बसी हुई है, माया में है। रामचरण कपटी संग जब तब हो सिहान, ताते पहले त्यागिए कीजे साच पिछान। रामचरण कपटी संग जब तब हो सिहान, कपटी है ना, सामने वाले को लूट रहे, तो संगत कभी आगे नहीं बढ़ेगी, हमेशा हानि होगी, ताते पहली त्यागी। इसलिए पहले ही उसका त्याग करो, कीजिए साच पिछान, और सत्य से पहचान करना। रामचरण कपटी संगत शंक्या तजी न जाए, तो दिनाचार कर लूड़ खड़ी, बेल बेल बोले ना कर खाए। रामचरण कपटी संगत शंक्या तजी न जाए, कपटी की संगत जब होगी तो फिर मन की शंका कभी जाएगी नहीं, मन का भय कभी नहीं जाएगा। तो दिनाचार कर लूड़ खड़ी, बोले ना खर खाए। दिनाचार तो वो लूड़ खड़ी करेगा, फिर उसको बोले ना के, जैसे वो बाघ होता है, वो जो बाघ होता है, बगेरा होता है, वो ऊँट के नीचे लूड़ खड़ी करता है, लूड़ खड़ी करके फिर उसको वापस उसकी गर्दन पे झपटा मार देता है। ऐसे 4 दिन तो मीठा मीठा बोलेगा और फिर उसको खा जाएगा। चित कपटी सब सू बुरो, खोटा वहाँ का संग, रामचरण जू कर हला अंत बगेरे अंग। चित कपटी सब सू बुरो, चित कपटी सबसे बुरा होता है। आतंकवादी तो दिखाई देता है कि आतंकवादी, चोर चोर दिखाई देता है, डाकू डाकू पता है कि भाई डाकू रहते हैं और ये सबको मारते हैं, तो सामने तो दिखाई दे रहा है। पर जो मीठा बोल रहा है, जो कथा ऐसी कर रहा है, ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, उसके अंदर कपट भरा है, तो लोगों को लूट रहा है, तो वो सबसे बुरा है। वो सबसे शेर दिख रहा है तो पता है कि ये शेर है, ये खाने वाला है, वो बुरा नहीं है। इससे तो चित चित कपटी बुरा है, धोखा देता है, धोखा देता है। चित कपटी सब सू बुरो, खोटा वहाँ का संग, रामचरण जो कर हला यानी ऊँट, जैसे ऊँट को अंत बगेरे भंग, बगेरा अंत में खा जाता है। ऊँट को लगता है मेरा हितैषी, इसके पैर के नीचे लौटता है लौटता है लौटता है, ऊँट को लगता है ओहो ये मेरा बहुत भला चाहता है। ऊँट प्रेम के कारण गर्दन को जैसे नीचे करता है और वो उसकी गर्दन पे झपटा मार देता है। ऐसे हैं कि वो मीठा मीठा कि नहीं हमारा बहुत भला करने वाले हैं, और अंत में उसको पूरा लूट लेते हैं। अंतर कग्गर काठ सा, ऊपर कदली पात, वह की बच्चा लूड़ खड़ी, खरी बगेरे घात। अंतर कग्गर काठ सा, अंदर तो बिल्कुल लकड़ी के जैसे, और ऊपर कदली पात, ऊपर केले के पत्ते के जैसे नरम, अंदर लकड़ी के जैसे कठोर, लकड़ी के जैसे कठोर। माँ की मच्छा लूड़ खड़ी, खरी बगेरे घात, तो उसकी लुढ़ खड़ी है, उसका जो मीठा मीठा बोलना है वो बिल्कुल झूठ है। खरी बगेरे घात, उसकी घात उस बगेरे की जैसी जो एकदम झपटा मारेगा। रामचरण गलकट भलो, परगट पड़े पिछाण, ताही सूचित कपटी बुरो, मुख मीठो चितहान। रामचरण गलकट भलो, इसे तो गलकट भला है, जो शिकारी है गला काटने वाला होता है ना, कसाई है, वो भला है, क्योंकि पता ही कसाई है, इसका काम ही यही है। तो इससे तो गला काटने वाला कि एक बार वो किसी का गला काटेगा, लेकिन दिख रहा है कि वो गला काट रहा है, वो मीठा मीठा करके उसको धोखा नहीं दे रहा है। तो रामचरण गलकट भलो, परगट पड़े पिछाण, सामने पता तो है ना, पर ताही सूचित कपटी बुरो, मुख मीठो चितहान, परिचित कपटी बुरा कि सामने वाले को ऐसा धोखा दिया कि उसको 84 में जाना पड़ा, ऊपर मीठा मीठा बोला कि हम तेरे को तिरा देंगे, ये मुक्ति का रास्ता है, और इतना लूटा कि वो कहीं का नहीं रहा, वो कहीं का नहीं रहा, उसको 84 की गति में जाना पड़ा। कपटी तजे न कपटता, बहुत कहे समझाए, रामचरण बाहर खुशी अंतर आटा खाए। कपटी तजे न कपटता, जो कपटी है ना वो कभी अपनी कपटता को नहीं छोड़ते, बहुत कहे समझाए, कितना ही समझाए पर वो कपट अपना छोड़ेगा नहीं। रामचरण बाहर खुशी अंतर आटा खाए, बाहर से तो खुश नजर आएगा और अंदर आटी पड़ी हुई है। काजल तजे न काल म्या, गरल न तजे भुजंग, रामचरण यूं ना तजे कपटी कपट कुसंग। काजल तजे न काल म्या, गरल न तजे भुजंग, काजल को खूब धो, इसकी काली माँ जाएगी नहीं।
काजल की काली माँ कभी नहीं जाती है। हाँ 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 हाँ। और गरल न तजे भुजंग, सांप अपना जहर कभी नहीं छोड़ता, उसका काम तो काटने का ही है। सांप की भावना ही है। कहीं पर ऐसा पढ़ा था कि जो सांप होता है ना, सांप का स्वभाव ही ऐसा होता है कि कोई इसको कितना ही प्रेम से पाले, उसके मन में यही रहता है कि मैं इसको मारूंगा। वो उसका मतलब संस्कार ही ऐसा होता है, हर जीव में प्रेम आ जाता है। दूसरे जितने भी जीव है ना, यदि उसका कोई पालन पोषण करता है तो उस जीव में भाव आ जाता है। कोई सा भी पशु पक्षी हो, उसमें भाव आ जाएगा कि मेरे को चाहने वाला है। लेकिन सांप का उल्टा भाव आएगा कि मैं इसको मारूंगा, मैं इसको खाऊंगा, ऐसा है। तो ये कितनी प्रकृति दत्त बड़ी बात है। अभी उसकी गलती नहीं, प्रकृति दत्त कि पहले इतना जहर भरा था कि सांप बनना पड़ा, कि तो कभी किसी का सगा नहीं हो पाएगा। जब मनुष्य जन्म में कोई किसी का सगा नहीं रहता है तो फिर राम जी इस योनि में डाल देते कि तेरे को इसका शौक है ना, तेरे को इसका शौक है, तब तू रहना ही मत सका। सामने वाला दूध भी पिलाएगा तो उसको काटने का ही प्रयास करना। ऐसे वो योनि कितनी खतरनाक जबरदस्त है। स्वभाव जाता ही नहीं, सत्संग में आके तो स्वभाव जाता है। सत्संग तो होता ही इसीलिए, सत्संग तो है ही इसीलिए। भाई सत्संग तो ऐसे है ना कि इसलिए तो महापुरुष अपने को गणी का अजाम मेरी जिनके उदाहरण देते हैं, बार बार इनका उदाहरण अपने को देते हैं। सत्संग ऐसी चीज है जो सबको पलट देती है। क्यों नहीं जाएगा, वहां तो जाएगा ही जाएगा। वहां अपन धारण करेंगे तो 100% जाएगा, वो तो जाएगा। रामचरण काजल तजे न, परमात्मा की माफी बड़ी जबरदस्त समय रहते करनी, सारे पाप माफ हो जाते। बाबू साहब फरमाते हैं कि फिर कलयुग में परमात्मा क्या कोई कायदे कानून नियम नहीं। जब अपन पूरी तरह समर्पित हो गए तो पुराना सब माफ जल्दी से हो जाता। कलयुग में इसका बहुत प्रभाव। यदि पूरी शरणागति हो गए, इसमें फिर ज्यादा देर नहीं लगती। शरणागति होने के बाद काजल तजे न कालम्या, गरल न तजे भुजंग, रामचरण यूना तजे कपटी कपट कुसंग। ऐसे जो कपटी है ना, वो कभी अपना कपट और कुसंग छोड़ता नहीं है। विषहर को पै पाइये, मिश्री माई मिलाए, रामचरण विश्वनाथ जे यू कपटी एक बार। विषहर को पै पाइये, सांप को कितना ही दूध पिलाओ, सांप को कितना ही दूध पिलाओ, मिश्री माँ ही मिलाए, मिश्री मिला मिला के, पर रामचरण विश्वनाथ पर वो जहर नहीं छोड़ेगा। उसका जहर खत्म नहीं होगा, उल्टा बढ़ेगा, उल्टा बढ़ता चला जाएगा। यू कपटी एक को भाई, ऐसे कपटी उसका एक ही स्वभाव बना रहेगा। कपटी अजरी की दशा, दुख हितकारी देह, कपटी अजरी की दशा, दुख हितधारी दे, रामचरण तन त्याग के, पर प्राणी दुख देह। कपटी अजरी की दशा, कपटी और अजरी मक्खी होती है ना, मक्खी तो एक ही जैसे हैं। दुख हितधारी दे, जो उनको हित देने वाला है ना उसी को दुख देते। मक्खी है, मीठा हो उसी पे जा जाके उसको तंग कर, वहीं पर बैठेगी, वहीं पर बैठ के उसको। कपटी अजरी की दशा, दुख इतधारी दे, रामचरण तन त्याग के, पर प्राणी दुख दे। तन भी त्याग दिया पर वो पर प्राणी को दुख ही देंगे। पर प्राणी को दुख देने का, दूसरों को दुख देने का ही काम है। कदली सुत भावे नहीं, माखी बिष्टा जाय, रामचरण चित कपटी गुण कूत जे, अवगुण चुन चुन खाए। कदली सुत भावे नहीं, माखी बिष्टा जाय। और मक्खी का स्वभाव कैसा है कि वहाँ कपूर रख दो तो कपूर पे नहीं जाएगी, कपूर रख दो तो कपूर पे नहीं जाएगी, वो गंदगी पे जाएगी। ऐसे चित कपटी गुण को तज, ऐसे जो चित कपटी है ना, वो अच्छे गुणों में कभी नहीं जाएगा। अवगुण चुन चुन खाए, अवगुण को चुन चुन के खाएगा, अवगुण में रहेगा। कपट करे गुरुदेव सो, मिल चाले संसार, रामचरण वाजीव को, जुग जुग जन्म कुआ। कपट करे गुरुदेव से, गुरुदेव से तो कपट कर, गुरुदेव से कपट करते हैं और मिल चाले संसार, संसार से मिल के चलते हैं, संसार की इच्छा अनुसार काम करते हैं। रामचरण वा जीव को, जुग जुग जन्म खुआर। ऐसे जीव की जुग जुग में खुआरी होगी, जुग जुग में ऐसे के जन्म को धिक्कार है। दंड मिलेगा बड़ा जबरदस्त,
पहली भाव बधाए के मिलिया भक्ति के काज, रामचरण श्रद्धा घटिया टलत न आई लाज। ये अपने जैसों के लिए कह रहे हैं। ये अपने जैसों के लिए है कि पहली भाव बधाए के मिलिया भक्ति के काज। पहले तो बड़े जोश के साथ आए, पहले तो जोश ही हो कि गुरु मिले, गुरु के बड़े जोश के साथ सत्संग आते थे। फिर बाद में धीरे धीरे रामचरण श्रद्धा घटिया, धीरे धीरे श्रद्धा नहीं, अब हमारे से नहीं बनता, श्रद्धा घटा दी। धीरे धीरे सारी श्रद्धा को खत्म कर दिया तो टलत न आई लाज, टलने में लाज भी नहीं आई। जोश इसमें कभी खत्म नहीं होता। भक्ति की पहचान बढ़ता है। यदि बोले कम हो रहा है तो फिर भजन चीज बढ़ती, इसमें प्रेम बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए संसार का एक भी उदाहरण वहाँ फिट नहीं होता है कि उसकी तुलना की जाए। उसकी तुलना, संसार में हर चीज भले ही कम होती चली जाएगी, मन फीका पड़ता जाएगा, पर यहाँ पर मन रंगीला होता जाएगा, मन का रंग बढ़ता चला जाएगा, मन कभी फीका नहीं पड़ता है। तो रामचरण श्रद्धा घटिया टलत न आई लाज। श्रद्धा तूने धीरे धीरे गुरु से हटा ली, तेरे को लाज ही नहीं आई। रामचरण कपटी भगत पतड़ा के उन्मान, दिनाचार सरसो रहे फिर पाछू जाए स्थान। रामचरण कपटी भगत पतड़ा के उन्मान। कपटी भगत कैसा है? जैसे वो पतड़ा क्या पंचांग होता है ना, पंचांग का जो पेज है ना, तो 2 दिन काम आता है, फिर वो दिन पहले तो उसकी कीमत आज आ जाए, तो जैसे दिन निकला वो पीछे अपने स्थान पे चला गया, फिर उसकी कोई कीमत नहीं। ऐसे कपटी भगत है 4 दिन हाँ कैलेंडर, हाँ। तो गुरुदेव फरमा रहे 4 दिन तो उसकी पूछे कि क्या मुहूर्त है, क्या ये है, ये आज ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा, बस वो निकला और खत्म, वो चीज खत्म है। ऐसे कपटी भगत है। एक दिन का जोश है, फिर जोश खत्म, फिर गया सालों में, पीछे वापस वहीं का वहीं चला गया। जैसे डल अवस्था में था वैसा ही चला गया। रामचरण कपटी भगत पतड़ा के उन्मान, दिनाचार सरसोर। 4 दिन तो बड़ा शौक दिखाता है, बातें बड़ी ऊंची ऊंची करता है। 4 दिन तो ओ हो, इनसे बड़ा कोई भगत नहीं, अपने से बड़ा कोई भगत नजर नहीं आता है। फिर पाछो जाए स्थान, तो टाइट फिर वापस 4 दिन की बस वो दिखा दी, फिर वैसा का वैसा ही है। दिखता का अवतार को दिखता जननी छार, रामचरण गुरु सु कपट लियो जगत दो बार। दिखता का अवतार को गुरुदेव धिक्कार रहे हैं, ऐसे चित कपटी को धिक्कार है। दिखता का अवतार को दिखता जननी छार, ऐसे माँ को भी धिक्कार कि ऐसे को जन्म दिया। रामचरण गुरु सु कपट लियो जगत को भार। गुरु से कपट किया, गुरु से कपट कर दिया और संसार का भार उठा रखा, और संसार का भार ले लिया। सांग मड़ा का पहर कर मंजिया चावे, रामचरण वे कपटी प्राणी सतगुरु को नहीं भावे। सांग मड़ा का पहर कर मंजिया चावे। सांग तो पहन लिया मड़ा का, मरने वाला। भाई सत्संग का बहाना क्या है कि हम मरने के लिए तैयार, और फिर अपन मरने का बहाना पहन के जीना चाह रहे, जीना चाह रहे हैं, तो कैसे काम होगा, कैसे काम होगा। सांग मड़ा का पहर कर मंजिया चावे, और मन से बहुत जीना चाहते हैं, यानी मन तो भोग विलास में और बाना है सत्संग का, ये तो उल्टा काम हो गया। रामचरण वे कपटी प्राणी सतगुरु को नहीं भावे, ऐसे कपटी प्राणी गुरु को नहीं भाएंगे। कपटी कला मंजार की करे सुआ को चोट, रामचरण गुण ना लखे जाके अंतर खोट। कपटी कला मंजार की करे सुआ को चोट। बिल्ली होती है ना, उसकी कला में कितना कपट भरा हुआ है, वो जैसे तोते पे एकदम झपट्टा मारती, पता ही नहीं चलता, चुपचाप बैठी रहती है, तोते को पता ही नहीं कि कोई चुपचाप बिना आवाज के ऐसा झपट्टा मारती, जैसे चित्त सामने वाले की इतनी हानि कर देता है। रामचरण गुण ना लखे, उसे वो गुण नहीं देखती, ये अच्छी है कि बुरी, जाके अंतर खोट, जिसके अंदर खोट भरा है वो गुणों को नहीं देखते हैं, वो गुणों को नहीं देखते हैं क्योंकि अंदर खोट भरा हुआ है। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे कि चित्त कपटी का संग नहीं करना है, और अपने को अपने चित्त का कपट छोड़ना है,
इति चित कपटी को अंग संपूर्ण अंग 40 साखी 1101। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम